देखिए दोस्तों, जैसे आपने देखा है कि लिखा है ठीक से जोड़ना, ठीक से जोड़ना। अगर देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुल कितने प्रश्न हैं, तो 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न करने में आप कितना भी अगर फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, कितना भी फास्ट आप कैलकुलेशन करें, तो आपको 5 मिनट इसमें खर्च कर देना होगा। कम से कम 5 मिनट आपका लग जाएगा और कितना भी फास्ट आप कैलकुलेशन करते हैं तो। लेकिन हम लोग इसको ठीक से मुश्किल से एक प्रश्न पे 20 सेकेंड खर्च करेंगे। 20 सेकेंड से पहले आपका प्रश्न हो जाएगा। तो अगर आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये 5 प्रश्न है, नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर पहला प्रश्न है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 जो आया है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब 4 एक बार आया, फिर से 2 बार आया, फिर से 3 बार, फिर से 4 बार और फिर से 5 बार। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। सीसेट, यूपीपीसीएस 2016 में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। मतलब इससे थोड़ा हट के पूछा गया था। जैसे आप तीसरा या चौथा क्वेश्चन देखे होंगे, उस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ने का तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कि मैक्सिमम 4 कितना बार आया है, मतलब अधिकतम 4 कितना बार आया है। तो अधिकतम 4 आपका 5 बार आया है। कितना बार आया है दोस्तों? 5 बार। देखिए 1 2 3 4 5 बार आया है। तो आप क्या कीजिए कि 1 2 3 4 5 तक लिख लीजिए। क्या करना है? 5 तक लिख लेना। 5 तक आपने लिख लिया तो रिपीट क्या कर रहा है? 4, तो 4 से इसमें गुणा कर लीजिए। 4 से क्या करेंगे? गुणा। तो आंसर आपका आ गया 4 5 20 का 0, हाथ में आया 1 और 4 चौको 16 1 17 का 7, हाथ में आया 1 और 4 3 12 1 13 का 3, हाथ में आया 1 और 4 दूना 8 1 9 और 4 करने 4। आंसर हो गया दोस्तों आपका। ठीक, आइए एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल में अगर दे दें 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7, इस टाइप का प्रश्न दिया है। मतलब एक और देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे 7 1, फिर से 7 2 बार आया, फिर से 3 बार आया, फिर से 4 बार, फिर से 5 बार और फिर से 6 बार आया है। अधिकतम 7 की संख्या कितनी है? 6 है। तो वही फिर से हम कहाँ तक लिखेंगे? 6 तक। मतलब अंक लिख लीजिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 तक। 6 तक क्यों लिखें? क्योंकि अधिकतम 7 6 बार आया है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 7 आया है, इसलिए हम 7 6 तक संख्या लिख लिए। अधिकतम 7 6 बार आया है, इसलिए हम क्या लिखें? 6 बार तक लिख लिए। और यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है? 7, तो 7 से इसमें गुणा कर लेंगे। तो देखिए इधर से गुणा करते हैं। 7 छक 42 का 2, हाथ में आया 4, 7 5 35 और 4 39 का 9, हाथ में आया 3, 7 चौको 28 3 31 का 1, हाथ में आया 3, 7 3 21 और 3 24 का 4, हाथ में आया 2, 7 दूना 14 2 16 का 6, हाथ में आया 1 और 7 करना 7 1 8। आंसर आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, आप अगर ये वीडियो आपने ये प्रश्न समझ लिया तो आप तो जरूर आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये तो बिना दशमलव का था। अगर दशमलव में दे दिया जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर दशमलव में दे दिया जाए, जैसे दूसरा प्रश्न था कि 0.7, मतलब क्या था? दूसरा प्रश्न था 0.7 + 0.77 + 0.777 + 0.777 + 0.777 और 7, मतलब 7 अधिकतम 5 बार आया है। यहाँ से देखिए 1 बार, फिर से 2 बार, फिर से 3 बार, फिर से 4 बार, फिर से 5 बार आया है। अधिकतम 7 आपका 5 बार आया है। लेकिन अंतर इसमें और इसमें क्या है? ये पूर्ण संख्या थी और ये अपूर्ण संख्या है। मतलब ये दशमलव में है और ये बिना दशमलव का था। तो ये दशमलव में है तो ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि यह पूर्ण संख्या है और ये पूर्ण संख्या थी।
तो जब भी आपको अगर अपूर्ण संख्या मिलती है, यानी कहें तो दशमलव में मिलती है, तो आप उल्टा लिखिएगा। उल्टा का मतलब क्या कहें, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में, असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटे लिखना है। तो यहाँ पे 7 अधिकतम कितना बार आया है दोस्तों, तो 5 बार आया है। आप देख लीजिए 5 बार आया है। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे तब, उल्टा लिख दीजिए, 5 4 3 2 1। ठीक, और इसमें 7 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि 7 बार बार आ रहा है। तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 कन्ने 7 और 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1 और 7 3 के 21 1 22 का 2 हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हाथ में 3 और 7 5 35 3 38 हो गया। अब दोस्तों आप इतना तो आंसर लिख नहीं सकते क्योंकि दशमलव में आया है। आपने जरूर, आपके मन में प्रश्न उठेगा। तो आप यहाँ पे अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, तो अधिकतम कितना अंक है दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अंक है। तो इधर से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेके। एक जो देखिए दोस्तों, जैसे ये आपके सामने अभी एक हम लोग 7 का लेकर देखे थे, यहाँ पे 3 हैं, मतलब 2 2 ले रहे हैं क्योंकि एकदम क्लियर से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए 3 जो है वो बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है, 3। और 3 अधिकतम कितना तक आया है, 5 बार, 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे, 5 से हम उल्टा लिखेंगे, मतलब उल्टे क्रम में, मतलब 5 4 3 2 1। और क्या रिपीट कर रहा है दोस्त, 3 बार बार आ रहा है, तो 3 से ही गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 कन्ने 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, हाथ में 1 और 3 5 15 1 16, यानी कि आंसर तो इतना होगा नहीं। तो दशमलव कहाँ लगाएंगे, 5 अंक पे, मतलब इधर से काउंट करके 1 2 3 4 5। अगर आप नहीं समझे कि 5 अंक पे क्यों लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए अधिकतम दशमलव के बाद अधिकतम अंक कितने हैं, 5 हैं, इसलिए इधर से काउंट करके हम 5 पर लगा दिए। आइए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या था। अब देखिए दोस्तों, ये तो हम पूर्ण संख्या देखें और अपूर्ण संख्या यानी कि दशमलव में देखें। अब हम देख लेते हैं मिश्रित, यानी कि पूर्ण भी आ जाए और अपूर्ण भी आ जाए। जैसे तीसरा प्रश्न था 1.4 प्लस 11.44 प्लस 111.44 प्लस ये था हमारे पास। ये प्रश्न है, मतलब 1111.444 आया है। इसको हमको सॉल्व करना है। ये तीसरा नंबर का प्रश्न था, तीसरे नंबर का ये प्रश्न था, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए 111 और 1111 क्या है, पूर्ण संख्या है, जबकि 0.4 और 0.444 बार ये क्या है, अपूर्ण संख्या है। तो पूर्ण और अपूर्ण हम जोड़ना चाहते हैं। तो ये बताइए, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1 दशमलव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.4 प्लस 11 प्लस 0.44 प्लस 111 प्लस 0.44 और 1111 प्लस 0.444, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे लिख लिए, बस आपको समझाने के लिए हम लिखे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पूर्ण में जो है वो 111 और 1111 है। इसको आप जोड़ेंगे, तो आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 है और कितना बार आया है, यहाँ पे देखिए अधिकतम 4 बार, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक आप लिख लिए। उसके बाद 4 अधिकतम 4 बार आया है, यानी कि इसको उल्टे में आप लिखेंगे 4 3 2 1। ठीक,
अब आप जोड़िए तो ये हो गया 1234, मतलब हम इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े और इसको जोड़े तो हमको 1234 प्राप्त हो गया। अब इसको जोड़ के देखते हैं कितना प्राप्त होता है। तो जोड़िए 4 कने 4, 4 दूना 8, 4 तियां 12 का 2, हाथ में 1 का 4 चौको 16, 1 17। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे तो 4 अंक के बाद लगा देंगे, तो यहाँ पे लग गया। अब जोड़ लीजिए तो 1234 और 1 35, यानी कि 1235.7284। अब देखिए अगर दशमलव का आपको प्लस नहीं आता है, तो उसका वीडियो बन चुका है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। तो देखिए यहाँ पे 1234 था और 1 इसमें हम जोड़ लिए तो हो गया 1235.7284। यहाँ पे 2 सही 1/2 दिया है, प्लस 22 सही 1/2 दिया है, प्लस 2 सही 1/2 दिया है और 2222 सही 1/2 दिया है। यह आपको सीसेट का यह प्रश्न है, सीसेट पीसीएस का यह प्रश्न है, यूपी पीसीएस सीसेट का यह प्रश्न है और यह अधिकतर बच्चे गलती किए थे। इसको अगर आपको हल करना है तो आप देखिए यहाँ पे 222 और 2222 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसको आप लिख लीजिए, 2 बार आ रहा है और अधिकतम कितना आया है तो 4 बार अधिकतम आया है। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 तक लिख लेंगे। और देखिए आधा 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 और आधा 4 बार आया है, तो आप क्या कीजिए प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये देखिए अगर गुणा आप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 कन्ने 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर आधा प्लस आधा 4 बार जोड़ें तो कितना होगा दोस्तों, 2 होगा, यानी कि ये हो गया 2470 आंसर हो गया। 2470 क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये लास्ट प्रश्न है, इसी के आधार पर है और यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा इसको बताकर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 666 और 666 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो आप 6 लिख लीजिए और कितना अधिकतम 3 बार आया है तो 1 लिख लीजिए, 2 और 3 तक लिख लीजिए और प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये 3 बार आया है, 3 तक लिख लिए। अब देखिए गुणा करते हैं तो 36 18 का 8 हुआ, हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13 का 3 हुआ, हाथ में 1, 6 कने 6, 1 7 हुआ। ठीक, और प्लस 1/3 1/3 और 1/3 अगर मिलाते हैं तो ये हो जाता है 1। जैसे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, हर में एलसीएम 3 और 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3/3, यानी कि इसका मान कितना हुआ 1। तो इसको जोड़ लेंगे तो 739 प्राप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ट्रिक पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए कि आने वाली हर अपडेट जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो। और करेंट अफेयर्स जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, इसलिए बेल आइकन को दबा दीजिए कि आपको हमेशा करेंट अफेयर्स सुबह 4 बजे प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।